एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे नए गाइस। आज मुझे एक क्वेश्चन आया था गाइस। अभी एआई और टीएस चल रही है, एलिन का टेस्ट चल रहा है अभी। तो वो क्वेश्चन कुछ दोस्त मेरा तैयारी कर रहा है, तो वो मुझे भेजा था गाइस। मैं वही क्वेश्चन अभी स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था कि किस टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो थोड़ा सा जो है इस साल का जो पेपर है एआई और टीएस का, जो एलिन टेस्ट ले रही है, वो थोड़ा सा टफ है। इससे क्या हो रहा है कि जो जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं नीट एस्पिरेंट, अभी आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। आई थिंक आज कितना 27 हो गया है, तो वही 5 से 7 दिन बाकी है। और अभी सबको लग रहा है कि नीट के जो पेपर आएगा वो बहुत टफ है। हम लोग ऐसा फील आ रहा है कि एलन में क्वेश्चन पेपर टफ है तो नीट का पेपर भी टफ है। मैं गाइस ऐसा नहीं है। अगले साल भी जो लास्ट का टेस्ट था एलन का, वो भी टफ था। हर साल जो लास्ट में जो एलन टेस्ट लेती है वो पेपर टफ ही सेट करता है। तो आपको एलन का पेपर देख करके कि आईआईटीएस में जो क्वेश्चन है वो टफ है, उसके हिसाब से जो नीट में जो पेपर आएगा वो टफ आएगा, ये आप नहीं कह सकते। हाँ, बट एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब 2024 के जो सिनेरियो पे देख करके यहाँ पर रैंक इन्फ्लेशन हुआ था कि बहुत ज़्यादा रैंक का मार्क्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रैंक था। मेरा भी 671 नंबर था और मेरा जो रैंक था 11,000 के करीब रैंक था। तो गाइज ये सब देख करके आप ये कह सकते हैं कि 2025 में जो पेपर आएगा थोड़ा टफ आएगा ताकि रैंक जो है वो घटाया जा सके। बट ऐसा नहीं है गाइज। अगर सपोज करो कि अगर पेपर टफ आता, सपोज पेपर टफ आता है, तब भी अगर आप 600 प्लस भी लाते हो, पेपर टफ आएगा तो 600 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर इजी आया तो आपका वही 640 630 पे जाकर आपका सिलेक्शन होगा ऐसा। तो गाइस अभी जो वो लेकर के कि एलन में पेपर टफ आया है तो नीट में टफ आएगा, अब ये सोच करके आप पैनिक कर रहे हो तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा इसके चक्कर में। क्योंकि क्या होगा, अब अगर सपोज करो जो बच्चा 300 मार्क्स ला रहा है तो वो सोचेगा कि पेपर टफ आएगा, उसके चक्कर में वो पैनिक कर जाएगा। उसका जो 300 आ रहा है वो नीट में 300 भी नहीं आ पाएगा, उसका 200 हो जाएगा। तो पैनिक अभी नहीं करना है। अभी सिर्फ ये सोचो कि आपको अभी कैसे एग्जाम देना है, किस तरह से एग्जाम में आपको 3 घंटा बिताना है, कैसे एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है कि फिजिक्स अटेम्प्ट करना है कि केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, इस सब पे ध्यान दो। ना कि इस पे ध्यान दो कि नीट का पेपर इस साल बहुत टफ आने। मैं बहुत सुना, मेरे दोस्त लोग हैं जो कुछ तैयारी कर रहा है अभी, इसका हमेशा मेरे साथ क्या अभी नहीं हो पाया उसका। तो वो लोग बता रहे थे कि ऐसा बात है, जो एलन का AIOTS है जो पेपर है बहुत ईजी नहीं है इनायत। क्या किया जाए, कैसा पेपर आएगा। मुझे लगा इस पे बात करना, मैं बैठ के देख रहा था वही पेपर, पूरा देख रहा था कैसा पेपर है। और कुछ क्वेश्चन उसने सिलेक्ट किया था, कुछ बायो का क्वेश्चन था और जो सिलेक्ट किया था कि कैसा किस टाइप का कहाँ कहाँ से पेपर पूछे हुए हैं। तो गाइस अब टेंशन मत लो, एकदम चिल रहो, एकदम चिल होकर के एग्जाम दे करके आओ। और एकदम ऐसा जाओ एग्जाम देने कैसा लगे कि हाँ ईजी है। अभी पता है आपको बहुत टेंशन हो रही होगी, क्योंकि मैं भी दिया एग्जाम। मैं तो 1 साल लगा, मैं तो 2021 में 12th किया था, तब से मैं दे रहा था। मेरा कोई नहीं इरादा, मेन रीजन ये था कि मैं पैनिक कर जाता था। क्या करता था शुरू में, लास्ट में आकर कैसे पढ़ने लगता था, हर बार करके पढ़ने लगता था। एक चीज रिवाइज करने में फटाफट 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 रिवाइज करते थे। और उसके कारण क्या होता था, मुझे एग्जाम की रात में नींद ही नहीं आती थी। एग्जाम की रात में दिमाग में क्वेश्चन जो घूमता रहता था, वो सब्जेक्ट घूमता था कि बायो ने क्या रिवाइज किया, फिजिक्स में क्या रिवाइज किया। और उसकी चक्कर में रात भर नींद नहीं आती थी, सुबह में आकर के सोए नहीं और जाकर के एग्जाम होने मुझे नींद आने लगता था। अब एग्जाम मेरा खराब हो जाता था। तो गाइस आप लोग ये मत करो। अभी अभी जितना रिलैक्स कर सकते हो रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो। जो भी तुमसे रिवीजन हो पा रही है करो। जो भी तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है, फिजिक्स का तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। बायोलॉजी का मेन पॉइंट्स देखो, समरी वगैरह देखो बायोलॉजी का, जो भी डाटा वगैरह दिया हुआ है, कौन सा ईयर में हुआ था, कितना डाटा, बायोटेक में कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ है, कुछ कंपनी का लग जाएगी धीरे धीरे, वो सब रिवाइज करो। अभी जितना तुम रिलैक्स हो सकते हो। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक अभी रिएक्शन पूरा पढ़ जाओ सही से, जो भी रिएक्शन दिया हुआ है ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में, उसको पूरा रिवाइज कर दो। ना कि ये सोचो कि तुम्हारा पेपर टफ आएगा। भाई पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, तुम्हारे लिए थोड़ी ना टफ आएगा। जो तुम सोच रहे हो टफ आएगा मेरे लिए, मेरा ही सिलेक्शन नहीं हो पाए। अगर टफ आएगा सबके लिए टफ आएगा, सिलेक्शन होगा नंबर घट जाएगी, सिलेक्शन का जो है मार्क्स वो घट जाएगी। जो पहले इस साल 650 पे हुआ था, अगर टफ आया था 600 पे सिलेक्शन होगा तुम्हारा। ये नहीं है कि तुम टफ आया तो तुम फेंका ही जाओगे, तुम्हारा 0 मार्क्स आएगा। ये मत सोचो यार। ऐसा सोच करके तुम पैनिक होकर के कुछ भी नहीं कर पाओगे, एग्जाम सही से दे पाओगे। और वही फालतू तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे नाराज होंगे कि मेरा बेटा का 300 नंबर आया था एग्जाम, नीट के एग्जाम में आ गए 300 नंबर भी नहीं आया। ये मत करो गाइस, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से। जो भी कर रहे हो, जो भी रिवाइज कर रहे हो, जो भी तुम्हारे पास है, ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का जो मैं बात कर रहा था अभी रिएक्शन का, रिवाइज करके ही जाना। और ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी जैसे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कुछ सीरीज वगैरह दिया हुआ है कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का है, उसके बाद अनाइजेशन एंथैल्पी का है, तो वो सब डाटा सब रिवाइज करके जाओ। इतना ऐसा कॉन्फिडेंस बना के जाओ कि एग्जाम में अगर तब भी पेपर आए तो तुम स्कोर क्या हो गया। थैंक यू मैम। मेरा मकसद यही था कि आप लोग को बताना कि डरो मत और एकदम फील इजी फील करो। ऐसा लगे कि हाँ ठीक है भाई, पहले ही डर जाएगा इंसान किसी चीज़ को करने से पहले, तो उससे पहले ही वो हार जाएगा तो फिर कैसे होगा भाई, पहले थोड़ी ना हारना। ठीक है गाइस, ओके थैंक यू। अगर वीडियो सही लगी मेरी तो फिर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना जरूर गाइस।